हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कंपेशन। तो देखिए, कंपेशन मतलब होता है दया भाव, ठीक है, दया भाव, ठीक है। कंपेशन मतलब होता है दया भाव। उसके बाद यदि देखें, देखिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, ठीक है। एपैथी मतलब होता है उदासीनता, ठीक है। एपैथी, APATHY, एपैथी मतलब होता है उदासीनता। उसके बाद देखिए BRUTALITY, इसका मतलब होता है आपको बर्बरता, बर्बरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टोटल डॉट डॉट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। तो देखिए, दो का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, देयर आर टोटल 8 प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तीन का होगा बी ऑप्शन, डेंटिस्ट। तो देखिए, बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हो जाएगा डेंटिस्ट, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग होगा DENTIST, ठीक है। DENTIST मतलब होता है दांत का डॉक्टर, ठीक है, दांत का डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिखित। क्या कहते हैं? हस्तलिखित, हस्तलिखित, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट, एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट। इसका सिनोनिम होगा ओबियस, यानी बी ऑप्शन, OPBIOUS। इसका मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। 6 का होगा सी ऑप्शन, ब्रोकोली। देखिए, ब्रोकोली, BROCCOLI। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा BROCCOLI, ठीक है। तो इज नोट अ फ्रूट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 7 है कि इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द थर्ड डे। 7 में यदि देखें तो इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक द थर्ड डे विल बी वेडनेसडे, ठीक है, थर्ड डे। तो थर्ड डे क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो कहता है यहाँ पे आपको थर्ड डे कौन सा होगा? तो वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। 8 है कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द गिवन टू द गिवन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे है डेडलाइन। 8 का देखिए डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा, सीमा रेखा। इसका सिमिलर शब्द है आपको लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो इनका बी ऑप्शन, कर्मधारी समास। चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पर जो है दोनों पद विशेषण विशेष्य होता है। चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्र के समान मुख, चरण कमल, कमल के समान चरण। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। 10 है मेरे हाथ में कलम है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन, अधिकरण कारक, ठीक है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है, ठीक है। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक है। देखिए,
कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अजी अजी अहो अरे। नेक्स्ट 11 है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन भाव। तो ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है भाव। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग घ र झ, ग घ यह झ। महाप्राण जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलते हैं वह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ। 12 का होगा सी ऑप्शन केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ना यानी केवल कल्पनाएं करते रहना अथवा तरह तरह की कल्पना करना। अक्ल के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने न रहना। अक्ल चढ़ने जाना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि का न होना। अक्ल ठिकाने ला देना मुहावरे का अर्थ है समझा देना। 13 है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी ऑप्शन आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्मत्याग शब्द में उपसर्ग आत्म है। आत्म प्लस त्याग यानी आत्मत्याग। ठीक है, और उसके बाद देखिए अति प्लस अधिक ये होता अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 14 का बी ऑप्शन 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। उपरोक्त वाक्य में दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। 15 कहता त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 15 का होगा ए ऑप्शन त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद है त्रिपुर जोर अरी। ठीक है, त्रिपुर जोर अरी। त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। ठीक है, त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़। वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो तथा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कल कपड़ा आदमी घर। यौगिक दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं, जैसे देव प्लस शक्ति। ठीक है, देश प्लस शक्ति देश शक्ति, विद्या प्लस आले विद्यालय योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे हिमालय पीताम्बर नीलकंठ पंकज। 17 कहता आई तो रोजी नहीं तो रोजा। इस लोकगीत का अर्थ क्या है? 17 का सी ऑप्शन कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि सोहदस्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बी ऑप्शन सौ जोर उद्देश्य। सोहदस्य का संधि विच्छेद होगा सौ जोर उद्देश्य। 19 है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा शब्द में प्रत्यय ईमा है। बी ऑप्शन हर्ष ईमा कर्मा नीलिमा में ईमा प्रत्यय है। ठीक है, उसके नंबर ईमा यानी बी ऑप्शन। 19 नंबर है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी का हो जाएगा आपको परोपकार शब्द में पर उपसर्ग है। बी ऑप्शन 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन पर उपसर्ग है। ठीक है, तो परोपकार शब्द में जो है पर उपसर्ग है। परोपकार का उपसर्ग पर है। परिक्रमा में उपसर्ग परि है। प्रतिक्षण में उपसर्ग प्रति है। 21 नंबर इनमें किस शब्द की उत्पत्ति इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 21 का बी ऑप्शन ज्योत्स्ना। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द है ज्योत्स्ना। ज्योत्स्ना शब्द वर्तनी और उच्चारण के अनुसार सही शुद्ध रूप है। ये 22 नंबर है कि पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? 22 का ए उपमा। ठीक है, 22 का होगा पीपर पात सरिस मंडोला। उपयुक्त वाक्य में जो उपमा अलंकार है। ठीक है, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, ठीक है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु के समीप किसी दूसरे वस्तु को रखकर तुलना करना। 23 नंबर है इनमें से आगे नाथ न पीछे पखा लोकगीत का अर्थ क्या है? 23 का यदि देखें 23 का है सी ऑप्शन। 23 का है सी ऑप्शन यानी किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पघा लोकगीत का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। नेक्स्ट परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है?
24 का सी ऑप्शन संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है कि अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है 25 का सी ऑप्शन आकाश एक फल विशेष। ठीक है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है आकाश एक फल विशेष। आकाश का अन्य पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अर्श, अनंत, पुष्कर, आसमान आदि। 26 नंबर देखिए। अब यहाँ से पैसेज है। ठीक है, पैसेज है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया है। समाज में फैले आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो है पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा और उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्मों की बुराइयों को निकाल कर अपने सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको जो है दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग पर जो प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साक्ष्यों, रमैनियों तथा शब्दों की बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने जो है साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों की शीतलता को प्रदान की। और देखिए क्वेश्चन है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया तो ज्ञान मार्ग का। नेक्स्ट फिर है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। 29 का देखिए पेड़ की कमरा जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 30 नंबर है रिक्त स्थानों को भरे, खाली स्थान चैन से रहना चाहता हूँ। 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन मैं चैन से रहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप जीके, जीएस, साइंस, मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।